नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका 1 जून का पेपर है और आपको एडमिट कार्ड तो मिल ही गए होंगे। तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी, लेकिन इसी के साथ आपको थोड़ी बहुत ट्रिक मिल जाए तो आपको नंबरों में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमने छोटी-मोटी ट्रिक बनाई हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आप जानते हैं जैसे बीएसटीसी के पेपर में 4-5 सेक्शन होते हैं। उसमें आता है राजस्थान जीके, उसमें आता है शिक्षण रुचि, फिर आता है उसमें मैथ, फिर आता है इसमें रीजनिंग, फिर उसमें मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ये 4-5 सेक्शन होते हैं और इनको हमें अच्छी तरीके से करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इससे हमारे नंबरों में थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, थोड़ा दिमाग से करें, कॉमन सेंस से करें, जिससे ये 5, 6, 10, 12 नंबरों में थोड़ा अंतर पड़ जाए। इसलिए थोड़ी सी ट्रिक बनाई है हमने। सबसे पहले तो आपको मैथ करनी नहीं है और ना ही रीजनिंग करनी। सबसे पहले आपको करनी है शिक्षण अभिरुचि, फिर उसके बाद करनी है आपको हिंदी, फिर उसके बाद करनी है आपको इंग्लिश, फिर उसके बाद करनी है आपको रीजनिंग और राजस्थान जीके, और फिर उसके बाद करनी है आपको रीजनिंग, और सबसे एंड में करनी है आपको मैथ। क्योंकि आप जानते हैं हमारे बीएसटीसी के पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम मैथ कर लें, क्योंकि हम बच्चे ना अधिकतर सवालों में रह जाते हैं, जिससे उनका पेपर छूट जाता है और फिर आगे का पेपर कर नहीं पाते हैं। तो फ़ायदा ही क्या है, इससे बढ़िया तो हमें पेपर में बीएसटीसी में नंबर लेकर आना है, कॉलेज में नंबर लेकर आना है ना। तो इसलिए हमें पेपर को इस तरीके से करना है कि हाँ, सारा पेपर सॉल्व हो जाए अच्छी तरीके से। तो इसके लिए सबसे एंड में आपको मैथ करनी है, सबसे पहले करनी है आपको शिक्षण अभिरुचि, फिर हिंदी, इंग्लिश और फिर राजस्थान जीके, और फिर करनी है आपको रीजनिंग, और फिर उसके बाद करनी है मैथ। सबसे पहले तो आपको यही करना है। तो हमने भी इसी में यही लिखा है कि सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, शिक्षण अभिरुचि, फिर राजस्थान जीके, फिर इन सब्जेक्ट करने के बाद आपको रीजनिंग और मैथ करनी है। दूसरा, और हमने अधिकतर, मैंने भी दिया है बीएसटीसी का पेपर, मुझे कॉलेज मिल चुका है, तो मैंने अधिकतर देखा है शिक्षण अभिरुचि में जो सबसे लंबी लाइन होती है ना, वो उसका ही आंसर सही होता है। शिक्षण अभिरुचि में अधिकतर ऐसा होता है कि आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा, तो उसका छोटा सा आंसर देगा, उसमें कुछ अच्छी बात होंगी, छोटी अच्छी बातें होंगी। फिर दूसरा होगा पॉजिटिव, उसमें ज़्यादा अधिकतर अच्छी बातें होंगी। फिर होता है नेगेटिव, फिर नेगेटिव में थोड़ी कम बुरी बात होंगी। फिर एक और नेगेटिव होता है, उसमें ज़्यादा नेगेटिव बात होंगी, बुरी बातें होंगी। तो आपको ऐसा कॉमन सेंस से करना है कि वो बड़ा भी आंसर हो और पॉजिटिव हो। जो पॉजिटिव और बड़ा आंसर है ना, अधिकतर शिक्षण अभिरुचि में वही सही होता है। आप देख लेना, जो सबसे लंबी लाइन हो और जो पॉजिटिव हो, उसका शिक्षण अभिरुचि में उसका आंसर सही होगा। दूसरा आपको करना है, हाँ, और अधिकतर मैं राजस्थान जीके में देखा है कि राजस्थान जीके में थोड़ा पेपर हार्ड आता है, तो बच्चों पे हो नहीं पाता है। तो जो शिक्षण अभिरुचि राजस्थान जीके में होता है ना, तो उसमें A, B, C, D, तो ये ए वाला आंसर होता है ना, वही अधिकतर सही होता है शिक्षण राजस्थान जीके में। तो आप पहले देखना, या तो ए होगा या फिर सी या बी होगा, डी अधिकतर कम ही होता है। तो इसलिए आप अधिकतर, अगर आपको लगता है कि ए नहीं है, तो आप इनमें से भर लेना, लेकिन 80% ए ही सही होता है राजस्थान जीके में। तो आप अधिकतर इसे ही करना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि हाँ, कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं दिमाग बोल रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है, तो आप ए ही करना। और तीसरी ट्रिक है, जैसे ऑप्शन में डी होता है ना, उसमें आता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होता है ना, इसका आंसर अधिकतर वो ही होता है। ये छोटे मोटे पेपरों में यही होता है कि उपरोक्त सभी वाला आंसर ही सही होता है, इसलिए आप डी को ही करेक्ट करना। यही लिख रखा है हमने, सबसे बड़ी लाइन जो पॉजिटिव हो शिक्षण अभिरुचि में, और दूसरा राजस्थान जीके में ए वाला आंसर ही सही होता है। और रीजनिंग और मैथ में अधिकतर ये होता है, जो सम संख्या होती है ना, जो सम संख्या जैसे 24, 26 और 28, अधिकतर सम संख्या ही सही होती है। और मैंने अधिकतर ये भी देखा है कि जैसे ये 5 होता है ना, जैसे 25, 50, जिसमें 5 हो, अधिकतर उसका ही आंसर सही होता है। तो आप उसको ही सही करना जिसमें 5 हो अधिकतर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सवाल कर पाएँ। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस ही लगाना। और हिंदी और इंग्लिश में तो ऐसी ही बात है कि
आपको जो आपको याद होगा ना उसमें वही होता है, उसमें तो शब्दों का भी कुछ नहीं कर सकते और इनमें ही थोड़ी बहुत ट्रिक चल जाती है। हाँ, थोड़ा नंबरों में इम्प्रूव हो जाए, इसलिए छोटी मोटी ट्रिकों को ध्यान से देख लेना और ऐसा मत करना कि कहीं आपने संस्कृत पढ़ी हो और इंग्लिश का पेपर कर रहे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके नंबर बिल्कुल ही कट जाएंगे, फिर उसमें फ़ायदा ही क्या रहेगा। तो जो सब्जेक्ट भरी है उसी को करना और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएँ, आपकी मेहनत का भगवान आपको फल दे और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।